नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। सभी लोगों को एक बार फिर से संकल्प परिवार में स्वागत किया जाता है। मैथ में कुछ नया सीखना और कुछ नया समझने के लिए सफ़र में जिस प्रकार से हम अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ाए हुए हैं, आइए उसी सफ़र में आज हम मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीखने जा रहे हैं। तो एक बार हो जाइए आप सब तैयार, एक बार अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज हम परसेंटेज के बेसिक सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका परसेंटेज, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और याद रखिएगा, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य ही अनिवार्य है। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाएं, पूरी ईमानदारी से आज सभी क्वेश्चनों को समझेंगे और सभी क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे। और सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और उसी प्रयास में हम और आप एक बार फिर से इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चनों को। तो किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो मिलिएगा अपने पहले सबसे सरलतम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्या कहता है, आइए पढ़िएगा। कह रहा है ए की आय, सॉरी देखिएगा यहाँ लिखा है ए की आय, थोड़ा देखिएगा, ए की आय कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से प्रारंभ होता है। आइए एक बेसिक सी बात करते हैं, वो क्या कहता है ये बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। वो कह रहा है ए की जो आय है वो कह रहा है बी से 10% अधिक है। कह रहा है ए की जो आय है वो बी से 10% अधिक है। अरे भैया बी का पता नहीं है और आप कह रहे 10% अधिक है। चलो हमने मान लिया बी की आय जैसे 100 है और उससे ये 10% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 110। तो ब्रू पूछ रहा है, तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। पूछ रहा है बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अरे भैया कितने प्रतिशत कम है, बात की बात पहले आप बताओ कितना कम है। तो आप बोलोगे 10 बटे किस से, वो कह रहा है ए से, तो ए की कितनी है 110 और गुणा किसका करेंगे 100 का। तो आ जाओ 0 से 0 कटेगा और 11 से कटेगा 11 निम्मा 99 1 बटे 11। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आएगा 9 सही 1 बटे 11। लेकिन हम हर बार ये 100 नहीं मान सकते हैं, हम हर बार ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार से कोई प्रश्न आए, क्या जैसे ये बोला है ए की आय, जैसे यहाँ क्वेश्चन आया कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बताइए बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस प्रकार से जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें एक दर दी जाएगी और दूसरी दर पूछी जाएगी, अगर हम याद रखें एक सार में, तो भाई साहब एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा। क्या आप कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा, x बटे 100 प्लस x गुणे 100। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन, सिंपल से पेपर के लिए एक सिंपल सी लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्या x बटे 100 प्लस x गुणे 100। यहाँ x बराबर क्या होता है, यहाँ x बराबर वही दर होती है जो आपको दी गई है। तो यहाँ उसने दर हमें कितनी दी है, कह रहा 10% अधिक है। तो आ जाओ सीधे यहाँ x जगह 10 रखेंगे, 10 बटे 100 प्लस 100 में 10 जोड़ेंगे 110 और गुणा किसका कर देंगे 100 का। तो आ जाइए 0 से 0 कटा और 11 से ही काटेंगे 11 निम्मा 99 1 बटे 11। वेरी गुड। अपना राइट आंसर जो आ चुका है, बस राइट आंसर की शुरुआत हो चुकी है और सीखना प्रारंभ हो चुका है। तो अपना राइट आंसर आएगा क्या 9 सही 1 बटे 11। वेरी गुड। तो बड़ी अच्छी सी एक लाइन, प्यारी सी लाइन हमने सुनी, क्या x बटे 100 प्लस x गुणे 100। तो आइए बात करते हैं इस लाइन पे हमारे एग्जामिनर किस किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के लाते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना तो एक अलग मैटर है, बस एग्जामिनर द्वारा कही हुई लैंग्वेज को समझ पाना भी एक अलग मैटर है। तो सबसे पहले हम उनकी लैंग्वेजों को समझते हैं, किस किस लैंग्वेज में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है कि मोहन का वजन सोहन से, कह रहा 20% अधिक है, तो सोहन का वजन मोहन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो आपको पता है x बटे 100 प्लस x गुणे 100,
x बटे 100 प्लस x गुणे 100, जहाँ x बराबर इस बार उसने कितना दिया है 20, तो रखिए आके जब आप रखोगे तो 20 बटे 100 में 20 जोड़ेंगे 120 गुणे 100, तो जब इससे ये कटेगा 6 बार और 6 से जब ये काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। वेरी गुड, तो अपना राइट आंसर आ चुका है 16 सही 2/3। आशा करते हैं सरलतम सा क्वेश्चन आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं और अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन भी कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। और किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। लैंग्वेज बदल के रख दी गई है लेकिन तरीका नहीं बदलना है, तरीका तो वही है जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, उसने बोला है दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन का सार आ रहा है ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि दाल की कीमत में भैया 25% की वृद्धि हो गई है, मतलब दाल 25% महंगी हो गई है। तो कह रहा है एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया हम दाल खाना कम कर देंगे, हम उसका यूज़ करना कम कर देंगे, लेकिन हमारा खर्चा जो है वो पहले जैसा ही होगा। मतलब पहले भी 100 रुपये खर्चा कर रहे थे तो आज भी 100 ही रुपया खर्चा करेंगे। तो पूछ रहे कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो कुछ नहीं करना है, आपने देखा यहाँ दर कितनी दी गई है 25, तो सीधे आप रखिएगा कि 25 बटे 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणे 100, तो सीधे काट दीजिए 25 125 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, तो सीधा सीधा अपना जो आंसर आ जाएगा वो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 20%। वेरी गुड, आशा करते हैं बातों को बेहतर तरीके से हम सीखना प्रारंभ कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सफ़र को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अरे यहाँ तो उसने आयत भी बोलने लगा, अरे वो कुछ भी बोल दे, आप तो बातों को सीख चुके हो और आप बातों को समझ चुके हो। तो एक बार लगाइएगा क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में कह रहा है 30% की वृद्धि कर दें। पढ़िएगा क्या कहता है, कह रहा है एक आयत की लंबाई में कह रहा है 30% की वृद्धि कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ रहा है कि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने देखा पूर्ववत रहे तो आपको सीधे सीधे एक लाइन पता है x बटे 100 प्लस x गुणे 100, यहाँ x बराबर आपको कितना दिया गया है 30, तो सीधे रखिए आके 30 बटे 100 में 30 जोड़ेंगे 130 और गुणा किसका कर देंगे 100 का, तो आ जाओ 0 से 0 तो ये हो जाएंगे 300 बटे 13, तो 13 का भाग दो 13 दूनी 26, कितने बचेंगे 4 40 हो जाएंगे, 13 39 कितना बचेगा 1 बटे 13। वेरी गुड, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 23 सही 1 बटे 13। 13 दूनी 26, 4 बचेंगी 40 हो जाएंगे, 13 39 1 बचेगा बटे 13। तो कहने का मतलब आपको कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी 23 सही 1 बटे 13। आशा करते हैं यहाँ तक कि हर एक बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि मतलब आपको क्वेश्चन में अगर एक दर दिख दे और दूसरी दर पूछी जाए तो सीधे सीधे लाइन आपको याद रखनी है क्या, x बटे 100 प्लस x गुणे 100। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, हमें याद तो सिर्फ इसी को रखना है x बटे 100 प्लस x गुणे 100, परंतु हम क्वेश्चन के शब्दों के अनुसार हम अपने आप को बदल भी लेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे थोड़ा सा सुनिएगा। अभी तक हम बोल रहे थे कि उसकी आयत से इतनी ज़्यादा है, अगर इसकी कीमत में इतनी वृद्धि कर दी जाए, यदि आयत की लंबाई बढ़ा दी जाए। अभी तक हम आपसे कुछ शब्द बोल रहे थे, क्या आपको शब्द बोल रहे थे वृद्धि, ज़्यादा, अधिक, लाभ। तो आप समझदार हैं और आप खुद समझ चुके हैं कि अगर हम बोलें वृद्धि, ज़्यादा, अधिक, लाभ तो इसके लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, आप बोलोगे प्लस। लेकिन अगर इसी जगह हम ये बोल दें कमी, घाटा, हानि, अगर हम बोलने लगे कमी, घाटा, हानि, तो अच्छा बताओ कमी, घाटा, हानि के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो देखो अगर हम बोले ए की आय 20 से 10% अधिक है, हमने अधिक बोला तो हम यहाँ लिखेंगे 100 प्लस x, और अगर हम यही बोल दें ए की आय 20 से 10% कम है तो कम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो आप क्या लिखोगे 100 माइनस x। आशा करते हैं बात को आप समझ रहे हैं। अगर वृद्धि ज़्यादा अधिक बोले तो आप प्लस लगा देना और कमी घाटा हानि बोले तो आप माइनस लगा देना, और जो बोल रहे थे उसी पे क्वेश्चन आ चुका है।
क्या बोला है, कह रहा है ए की आय बी से 10% कम है, कह रहा है ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सिंपल सा देखो, उसने बोला है 10% कम है तो हम क्या लगाने वाले हैं, x बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100। याद रखिएगा अगर वृद्धि ज़्यादा अधिक बोले तो 100 प्लस x होगा और कमी घाटा हानि बोले तो 100 माइनस एक्स होगा। तो आ जाइए x बराबर कितना दिया है 10 बटे 100 माइनस एक्स, 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90 और गुणा किसका करेंगे 100 का। तो 0 0 काटा और 9 से काटेंगे, आंसर आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। वेरी गुड, आशा करते हैं बेहतर बात को आप समझ चुके हैं। और इस प्रकार का अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से लगा के अवश्य आएंगे। तो आइए इसी बातों पर अभ्यास करते हुए एक एक कड़ी को हम समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या बोला है देखिएगा, कह रहा है यदि चावल की कीमत में, इस बार चावल आ गए, कह रहा है यदि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाए, यानी चावल 20% सस्ते हो गए, तो कह रहा है कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे, ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कह रहा है चावल हो गए सस्ते, लेकिन हम कल 100 रुपए के चावल खरीदते थे, माना कि 2 किलो, अब चावल हो चुके हैं सस्ते, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भैया हम कल भी 100 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 100 रुपये ज़्यादा 100 रुपये खर्चा करेंगे। तो इसका मतलब हुआ हमें चावल अब ज़्यादा मिलेंगे, और अगर ज़्यादा मिलेंगे तो भैया ज़्यादा खपत होगी। तो आइए देखते हैं कितनी खपत होगी। तो उसने बोला है 20% की कमी हो गई है, तो आप सीधे लिखोगे x यानी कि 20 बटे 100 माइनस एक्स, तो 100 में से 20 जाएगा 80 और गुणा किसका कर दोगे 100 का। तो सीधे काट दो 20 को 80 और 4 से कटेगा, आंसर आ जाएगा 25%। वेरी गुड, अपना राइट आंसर आ चुका है। 25% को आपकी वृद्धि करनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं कि अगर हमें एक दर दी जाएगी इस प्रकार के प्रश्नों में और दूसरी दर पूछी जाएगी तो आप सीधे सीधे क्या प्रयोग करने वाले हैं, x बटे 100 प्लस x गुणे 100। और आप इतना तो समझ ही जाएंगे, अगर बोलेगा वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ तो वहाँ प्लस लगाएंगे, और अगर बोलेगा कमी घाटा हानि तो आप वहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। तो आइए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, अभी क्या बात चल रही थी, अभी बात चल रही थी अगर एक दर दी जाए और दूसरी दर पूछी जाए तो क्या करना है। और अब बात यहाँ पर आ गई है कि यदि 2 दरें दी जाएं और तीसरी दर पूछी जाए तो क्या करना है। और आपके सामने मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, बड़े गौर से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस मैथ की, मतलब आपका ऐसा कोई पेपर नहीं बनता है जिसमें इस लाइन का प्रयोग ना हो। शब्द बदल सकते हैं, कंडीशनें बदल सकती हैं, लेकिन ये लाइन का प्रयोग अवश्य कराते हैं। तो आइए समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर कह रहा उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो पूछ रहा है दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ 2 दरें दी गई हैं और तीसरी दर पूछी गई है, क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि बताओ दुकानदार की सकल प्राप्ति यानी कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 दरें दी गई हैं और तीसरी दर पूछी गई है, लेकिन आपको एक बात पता है, क्या आपको एक बात पता है, वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ। अब पता है वृद्धि ज़्यादा अधिक लाभ के लिए कौन सा चिन्ह चलता है, प्लस, और कमी घाटा हानि के लिए कौन सा चिन्ह चलता है, माइनस। उसने बोला है कि वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि यानी कि 20 प्लस के 20% है, और तो कह रहा है उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो भाई सब प्लस के 10 है। तो पूछ रहा है बताओ उसकी सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 2 दरें दी गई हैं और आपसे तीसरी दर पूछी गई है। तो याद रखिएगा जब 2 दरें दी जाएँ और तीसरी दर पूछी जाए, बड़ी प्यारी सी एक लाइन, मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप सबको आती होगी, और अगर नहीं आती तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कही जा सकती है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इस लाइन का प्रयोग नहीं। तो याद रखिएगा x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, ये x और y क्या है, ये x और y वो दरें हैं जो आपको दी गई हैं। x और y क्या है, वो दरें हैं जो आपको दी गई हैं। कौन सी दरें, जैसे हमने मान लिया x बराबर 20 और y बराबर 10 है। बस आ जाओ यहाँ रख देते हैं, तो हम रख देंगे 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100। तो आ जाइए 0 0 0 0 और 10 और 20 हो जाएंगे 30 प्लस 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ हमें कमी होगी या वृद्धि ये हम नहीं बताएंगे। यहाँ हमें कमी होगी या वृद्धि ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन।
ये डिसाइड करेगा आपका कुछ आंसर कैसे डिसाइड करेगा कि अगर आपका आंसर प्लस में आ जाए तो आप बोल देना वृद्धि या लाभ, और अगर आंसर आपका माइनस में आ जाए तो आप बोल देना कमी या घाटा। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ आंसर आया 32%, तो आप क्या बोलोगे? 32% की वृद्धि। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और यहाँ अपना आंसर जो आने वाला है वो आंसर कितना आने वाला है? 32% की वृद्धि। आपने सीखना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको समझने हैं, तो आइए इन बातों को समझते हैं। क्या बातों को समझते हैं? जिस प्रकार से उसने अभी यहाँ बोला था कि कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो हमने लिखा प्लस के 20, तो कह रहा बिक्री 10% बढ़ गई तो हमने लिख लिया प्लस के 10, यानी कि 2 दरें दी गई थी, तीसरी दर पूछी गई थी, दोनों प्लस में थी तो हमने सीधे सीधे लगा दिया x + y + xy अपॉन 100। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा बात सुनिएगा, एक छोटी सी बात सुनिएगा। हो सकता है कल के दिन वो कमी भी बोलने लगे, और जब कमी बोलने लगे तो आप क्या लगाना पड़ेगा? आपको माइनस। तो एक बात सुनिएगा, देखो हमें याद तो इसी को रखना है, x + y + xy अपॉन 100। हमें याद तो इसी बात को रखना है कि x + y + xy अपॉन 100। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट सुन लीजिए क्या कि यहाँ वाला जो चिन्ह होता है, यहाँ पर जो चिन्ह लगते हैं ब्रैकेट के बाहर, एक छोटी सी बात सुनिएगा, जो ये ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट के जो बाहर चिन्ह लगाया जाता है ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों चिन्हों के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो दोनों चिन्ह होंगे उसी के अनुसार हम ब्रैकेट के बाहर वाला चिन्ह लगाएंगे। कैसे? देखो, जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहला भी प्लस था और दूसरा भी प्लस था, जब ब्रैकेट के अंदर पहला भी प्लस था और दूसरा भी प्लस था तो ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लगा दिया? प्लस। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या चिन्ह आ सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट के बाहर वाले। आप भी बोलिएगा। देखो, अगर बताओ ब्रैकेट के अंदर पहला प्लस है दूसरा प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर क्या लग जाएगा? प्लस। अगर ब्रैकेट के अंदर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो अच्छा बताओ प्लस माइनस क्या होता है? आप बोलोगे माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा? माइनस। अगर ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो माइनस प्लस भी क्या होता है? माइनस। और अगर ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस है दूसरा माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। आशा करते हैं ये बात सबको अच्छी तरीके से आती है। बचपन से इन्हीं बातों को तो हम सीख के आए हैं क्या, कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। कहने का मतलब जैसे ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगाने वाले हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं। और अगर इतनी बात महीन बात या मोटी सी बात आपको नहीं आती है तो सीधे सीधे याद रखना कि अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे चिन्ह होंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे चिन्ह होंगे तो ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाएंगे? प्लस। और ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा? माइनस। वेरी गुड। और अगर बात समझ चुके हैं तो आइए इन बातों पर अब अभ्यास करने की बारी आती है। क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। सेम क्वेश्चन कह रहा है कपड़े के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, तो 30% वृद्धि है तो प्लस के 30, तो कह रहा उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है, तो 10% कम हो जाती है तो माइनस के 10। तो पूछा है दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आपको x बराबर जैसे प्लस 30 दिया गया है और y बराबर माइनस 10 दिया गया है, तो आ जाइए x, तो x के बराबर है प्लस के 30, y की जगह है माइनस का 10। अच्छा बताओ, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आप यहाँ क्या लगाओगे? माइनस 30 गुणे 10/100। उम्मीद करते हैं इस लाइन को लिखने में तो कोई समस्या नहीं आई होगी। 0 0 0 0 कट जाएंगे, 30 में से 10 जाएगा 20 माइनस 3 है कम 3, और 20 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17%। लेकिन क्वेश्चन उठा ये 17% क्या होगा? आप देख रहे हैं ये प्लस में आ रहा है तो आप बोलोगे 17% की वृद्धि। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा 17% की वृद्धि। बताइए बात समझ में आ चुकी है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो इसी प्रकार से जोरदार अभ्यास करते रहिए। हम बेस से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। हर एक नाम हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उन ऊंचाइयों तक सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग अपने क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सीखते भी रहिए और इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से रिवीजन भी करते रहिए। उसी कड़ी में आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? पढ़िएगा। कह रहा आयत की लंबाई में 20% की कमी और कह रहा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी। अच्छा, कह रहा आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी है और कह रहा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी है। तो पूछ रहा बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 दरें दी गई हैं, तीसरी दर पूछी गई है। कह रहा पहले में 20% कमी है, दूसरे में 10% की वृद्धि है। पूछा बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लो x बराबर ये है और y बराबर ये है, रख दो आके। जब रखेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 20 प्लस के 10। अच्छा, माइनस प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस 20 गुणे 10/100।
तो आ जाओ 0 0 0 0। अच्छा तो माइनस के 20 और प्लस के 10 हैं, माइनस के 20 और प्लस के 10 है, तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा 10, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, आप बोलोगे माइनस की, तो क्या बचेगा माइनस का 10। आशा करते हैं ये बात तो आपको आती ही होगी। और माइनस 2 एकम 2। अच्छा बताओ माइनस के 10 है, माइनस के 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप बोलोगे 12। लेकिन आपको एक बात पता है माइनस माइनस होता जरूर प्लस है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो आप बोलोगे -12%। और जैसे ही आपके सामने -12% आएगा तो आपको याद आएगा अरे हाँ माइनस का मतलब क्या होता है कमी, तो आप बोलोगे आयत के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी 12% की कमी। वेरी गुड, आशा करते हैं बात को आप सीख रहे हैं और बात को आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं बातों को सीखने की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए नई लैंग्वेज में आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो नई लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने आ चुका है। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% फिर कम किया जाता है, तो पूछ रहा है अंत में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा पहले भी 10% कम कर दिया और फिर कह रहा बाद में भी 20% कम कर दिया, तो पूछ रहा है बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। दो दरें दी गई हैं, तीसरी दर पूछी गई है, तो आ जाइए सीधे सीधे लगाओ x, तो x का मतलब -10, y का मतलब -20। अच्छा बताओ माइनस माइनस क्या होगा, आप बताइए माइनस माइनस क्या होगा, आप बोलोगे प्लस 10 × 20/100, तो आ जाइए 0 0 0 0। अब पता है माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो -10 और -20 तो हो जाएंगे 30, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। प्लस 2 एकम 2। अब बताइए माइनस के 30 है प्लस के 2 हैं, माइनस के 30 है प्लस के 2 है। आपको पता है जब प्लस माइनस टकराते हैं तो भाई साहब प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस ही होता है। तो 30 में से 2 जोड़ना नहीं है घटाना है, तो 30 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 28। लेकिन संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 28, और -28 देख के आप क्या बोलोगे बताइए, तो आप बोलोगे -28 का मतलब है 28% की कमी। वेरी गुड, आशा करते हैं अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर चुके हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। और अगर आप बेहतर तरीके से बातों को सीख रहे हैं तो आइए इन बातों को और जोरदार अभ्यास करते हैं। और इन 2 लाइनों को याद जरूर रखिएगा कि अगर एक दर दी जाए तो x/100 + x × 100, और अगर 2 दरें दी जाए तो x + y + xy/100। वृद्धि ज़्यादा अधिक के लिए प्लस लगाते हैं और कमी घाटा हानि के लिए माइनस लगाते हैं, और इन सब के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। क्या बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, पढ़िएगा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको लेकिन एक बात पता है क्या कि जहाँ भी जो भी होता है जितना भी होता है वो अपने आप में कितने % होता है, आप बोलोगे 100%। जहाँ भी जो भी होता है जितना भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 50% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। कह रहा 50% लोग भैया सुबह सुबह दैनिक जागरण पढ़ते हैं, और कह रहा 40% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। वेरी गुड, 40% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहा है तथा 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। मतलब 10% लोग कह रहा है ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, जो मिल जाए वही अखबार चाटना प्रारंभ कर देते हैं। तो भैया देखते हैं, तो पूछ रहा है बताओ ऐसे कितने % व्यक्ति है, कितने % व्यक्ति दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है बताइए कितने % व्यक्ति दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें ऐसे तो लग रहा है यार हर चीज़ तो 100% होती है, और उस 100% में 50 और 40 90, और 90 और 10 100% लोग पढ़ तो रहे हैं। तो अगर 100% लोग पढ़ रहे हैं तो भैया 100% लोग पढ़ रहे हैं, तो 0% लोग होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में एक लोग हमें परेशान कर रहा है, पता कौन कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये जो 10% लोग हैं ये हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। आप पूछोगे कैसे, तो थोड़ा समझिएगा एग्जाम्पल से। ये 10% लोग ऐसे हैं जो दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं, ये 10% लोग ऐसे हैं जो अमर उजाला भी पढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह कुछ लोग थे, हमने वहाँ पूछा बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो दैनिक जागरण पढ़ते हैं। हमने पूछा बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो भाई साहब 50 लोगों ने हाथ ऊपर किया। लेकिन जब इन 50 ने किया होगा तो भैया इन 10 ने भी किया होगा। क्यों? क्योंकि ये दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं। हमने कहा चलो ठीक है नीचे कर लो। फिर हमने पूछा बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो अमर उजाला पढ़ते हैं, तो भाई साहब 40 लोगों ने हाथ ऊपर किया। लेकिन जब इन 40 लोगों ने हाथ ऊपर किया फिर से इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अमर उजाला भी पढ़ते हैं। मतलब ये 10% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दोनों जगह गिनवा देते हैं। जब दैनिक की
गिनती होती है तब भी गिनवा लेते हैं, और जब अमर की गिनती होती है तब भी गिनवा लेते हैं। तो मतलब ये 10% लोग अपने आप को कितनी जगह गिनवा रहे हैं, 2 जगह। लेकिन आपको पता है नियम क्या होता है, नियम होता है कि एक व्यक्ति कितनी जगह गिना जाएगा, 1 जगह। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। उसने बोला है 50% लोग दैनिक जागरण और 40% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 50 और 40 को जोड़ के देखना टोटल कितने % पढ़ते हैं। आप बोलोगे टोटल 90% लोग पढ़ते हैं। आप बोल रहे टोटल 90% लोग पढ़ते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19, 1 और 3 एकम 2। तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा, 396। या हम सीधे बोल सकते थे कि 18 दूनी 36 और तो 198 दूनी कितने होते हैं, 396। वेरी गुड। आशा करते हैं आज इस लाइन को आपने बड़े प्यार से बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लिया है। क्या कि यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो अगर ये बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब थोड़ा सा बदला हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया। हमने इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। आइए और देखते हैं कुछ बेसिक बातों को। बेहद इंपॉर्टेंट बात आज हम समझ रहे हैं। कह रहा है 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो y का मान क्या है, कह रहा है 1 घंटे का y% कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड है। इधर दे रहे आप 1 घंटा, इधर बोल रहे 1 मिनट 12 सेकेंड। ये सब मात्रा का है। पहले में क्या करना पड़ेगा, सबको एक जैसा करना पड़ेगा। तो एक काम कर रहे हैं हम, सबको जो है सेकंड में बदल ले रहे हैं। हम एक काम कर रहे हैं, सबको सेकंड में बदल ले रहे हैं। आइए बदलिएगा सबको सेकंड में। कैसे बदलेंगे, आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। आपको पता है 1 मिनट पहले ही होता है। अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 60। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 60। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 12 सेकंड। ये 60 और 12 कितने हो गए, 72 सेकंड। तो उसने हमसे ये पूछा है कि बताओ कि 3600 कह रहा है 3600 सेकंड का कह रहा y% जो है वो कितना है, 72 सेकंड। वो बोल रहा है 3600 सेकंड का माने गुणा कह रहा y% जो है वो कितना दे रहा है, 72। तो आ जाओ, y का मान पूछा है 0 0 0 0 और 36 दूनी 72 सही है। तो y का मान क्या आ जाएगा, 2। आशा करते हैं बात को आप समझ चुके हैं। क्या उसने बोला है 1 घंटे में का y% 1 मिनट 12 सेकंड है। तो आ जाओ, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 3600। और 1 मिनट 12 सेकंड का कितना सेकंड हो गया, 72 सेकंड। तो कह रहा 3600 का y% जो है वो 72 है। तो कैलकुलेट किया तो y बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 2। वेरी गुड। और अगर y बराबर 2 आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी गुड। आपके सामने बड़ा प्यारा सा लाइन आया है। लेकिन इस क्वेश्चन के आगे हम कुछ बोलें उससे पहले एक छोटी सी लाइन हम आपको बताना चाहेंगे, और आपको पता भी होगी ये लाइन क्या। एक छोटी सी बात सुनिएगा। जैसे हम आपके सामने यहाँ लिख दें, यहाँ थोड़ा देखिएगा, हमने यहाँ लिखा 4a बराबर 5b, और यहाँ हम लिख रहे हैं a/4 बराबर b/5। तो ये बड़ी प्यारी सी लाइन याद रखिएगा। क्या ये देखो गुणा में लिखे हैं और ये देखो भाग में लिखे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा क्या कि गुणा वाला, यहाँ हम जैसे पूछें बताओ a का मान कितना है, और यहाँ पूछें a का मान कितना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। एक बात याद रखिएगा क्या कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। भैया याद रखिएगा क्या कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। तो मान कौन होता, आप बोलोगे भाग वाला। याद रखिएगा, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, मान कौन होता, भाग वाला। मतलब यहाँ देख के आप बता सकते हो a का मान 4 और b का मान 5 है। यहाँ देख के बता सकते हो a का मान 4 और b का मान 5 है। लेकिन यहाँ a का मान 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा वाला मान होता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो 4 ये जो गुणा में है इसको अगर यहाँ से हटाएं तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और जो 5 इधर गुणा में है वो यहाँ से हटाएं तो किधर चला जाएगा, यहाँ। तो हम कह बोलेंगे कि a का मान है 5 और b का मान है कितना, 4। उम्मीद करते हैं बात को आप समझ रहे हैं। क्या एक प्यारी सी लाइन हम बोल रहे हैं, और प्यारी सी लाइन आपको आती है क्या कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, मान कौन होता, भाग वाला। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या बोला कि कुछ नहीं करना। अगर आपके सामने लिखा है 6b बराबर 7c, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7, और c का मान कितना हो जाएगा, 6। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x का 50% बराबर y का 30%, x का माने होता है गुणा, कह रहा 50% बराबर y का माने गुणा, कह रहा 30% है। ये दोनों कह रहा बराबर है। तो भैया परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0 काट दी।
और जब आपके सामने आया 5x बराबर 3y, अब पता है गुणा वाला मान नहीं होता, मान होता है भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है तो ये 5 इनकर कर है, ये 5 इनकर कर है। तो 5 को हटाओ, 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ, 3 क्या करे, 3 आ जाएगा यहाँ। तो अपना जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:5। बड़ा सिंपल सा बात, कितना सिंपल सा क्वेश्चन। और अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आया है तो आइए इसी क्वेश्चन पे एक और आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, ए का 120%, कह रहा बी के 80% के बराबर है। अरे वाह, कह रहा है ए का 120% जो है, कह रहा है ए का माने गुणा, कह रहा है 120% जो है वो कह रहा बी के माने गुणा, कह रहा 80% के बराबर है, ये बोला है भैया। अच्छा, तो परसेंटेज से परसेंटेज, तो 0 से 0 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है का? आपके सामने आया 3a बराबर 2b, और जब आपके सामने 3a बराबर 2b बच गया तो आपको पता है कि गुणा वाला तो मान ही नहीं होता, मान कौन होता है, भाग वाला। जब भाग वाला मान होता तो ये 2 कर का रहे, 2 यहाँ लेवाए लाओ, 3 का कर रहे, 3 को यहाँ लेवाए लाओ। तो कहने का मतलब ए का मान हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया, 3। ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 3। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है b + a बटे b - a। तो आ जाइए, b का मान रखो 3 और a का मान रखो 2। तो b की जगह रखेंगे 3 और a की जगह रखेंगे 2। तो 3 और 2 यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 बटे b की जगह रखेंगे 3 और a की जगह रखेंगे 2, और इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और 5/1 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बड़े प्यार से समझ रहे हैं क्या, कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, मान कौन होता है, भाग वाला। अरे वाह, अगर ये बात समझ में आई है तो ये क्या मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने एक और लग चुका है। आज हमने परसेंटेज को सीखा है, परसेंटेज के बेस को मजबूत कर लिया है। और जिसने आज की क्लास, अगर आपने आज की क्लास को पूरी मन से और पूरी ईमानदारी से पढ़ा हुआ है तो हमें पूरा विश्वास है कि अब इस परसेंटेज को आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या कहता, कितना सरल क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कह रहा है एक विवाह समारोह में, कह रहा 28% महिलाएं हैं। अच्छा, कह रहा 28% तो महिलाएं हैं, वेरी गुड। कह रहा 54% पुरुष हैं, वेरी गुड। कह रहा 54% पुरुष हैं, वेरी गुड। फिर कह रहा है और 196 बच्चे हैं। अच्छा, आपने बोला है कि 28% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और बाद में कह रहे हैं भैया 196 बच्चे हैं। अरे 196 बच्चे हैं, तो एक काम ये कर लो, आप पहले ये निकाल लो कि बच्चे हमारे कितने परसेंट हैं। देखो, आपको पता है हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो मतलब यहाँ जो भी लोग होंगे वो 100% होंगे। उस 100% में महिलाएं और पुरुष कितनी हो गई, 8 4 12, 8, इन दोनों को देख लो कितना हो जाएगा, 8 4 12, असल बचेगी 1, 7 और 1 8। भैया 82% तो यही लोग हो गए, 8 4 12, असल बचेगी 1, 7 और 1 8, मतलब 82% तो पुरुष और महिलाएं ही हो गए। अच्छा बताओ, अगर 82% पुरुष और महिलाएं हो गए तो शेष क्या बचेंगे, बच्चे। हर चीज़ होती है 100%, और उस 100% में 82% अगर पुरुष और महिलाएं हैं तो अच्छा बताओ बच्चे कितने बचेंगे। तो 100% में से अगर 82 घटाओ तो बच्चे कितने आए, आप बोलोगे बच्चे हैं यहाँ पे 18%। आप बोल रहे बच्चे हैं यहाँ पर 18%, आप बोल रहे बच्चे हैं 18%। वो कह रहा नहीं भैया, जो बच्चे हैं वो 196 हैं। हम कह रहे मान लो भैया 18% है, वो कह रहा नहीं 196 हैं, यानी कि 18% बराबर कितना दे रहा, 196। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आप कह रहे बच्चे हैं 18%, वो कह रहा नहीं बच्चे हैं 196। अगर पूछता बताओ समारोह में कुल लोग कितने हैं तो हम 100% निकालते, लेकिन उसने पूछा बताओ पुरुष कितने हैं, तो भैया हमारे पुरुष कितने हैं, 54%। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 54% बराबर कितना। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट देख सकते हो, 18 या 54 होते हैं, तो 196 में आप सीधे डायरेक्ट 3 का गुणा भी कर सकते हैं। कोई कर दो 30 18, हासिल बचेगी 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2 और 9 एकम 3 एकम 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो अपने भैया पुरुष जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 588। वेरी गुड। आशा करते हैं आप बात को अब अच्छे से समझ चुके हैं। हमने गुणा कर दिया 30 6 18, हासिल बची 1, 3 9 27 और 1 28, 2 बचेंगे 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि इतने परसेंट बराबर इतना, तो इतने परसेंट बराबर कितना, तो हमारे जो पुरुष आ गए वो कितने आ गए, 588। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बात को आप सीख चुके हैं, और अगर बात को आप
सीखे हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी बात पे और मज़ेदार तरीके से अभ्यास। और आज हमने जो बात को पकड़ा हुआ है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। फिर कह रहा है उसने 70 बेचे हों तो बताओ उसने खाई कितनी है। अरे क्या मतलब कर रहा है, ये बातें ही नहीं समझ में आती इसकी। आप एक बात समझो कि जहाँ भी जो भी जितना भी है वो 100% है। आ जाओ, उसने बोला है कमल ने के पास कुछ सेब हैं, ठीक होंगे जितने होंगे। कह रहा उसने जितने खाए, अब कितने खाए हमें क्या पता, उसने कितने खाए हमें क्या पता, लेकिन मान लेते हैं जैसे जो उसने खाए होंगे वो 100% खाए। तो उसने अगर 100% खाए हैं तो कह रहा है जितने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो भैया अगर 100% खाए हैं तो बेचे 40% अधिक है, तो कितने हो जाएंगे 140%। बताओ कोई दिक्कत। हमने मान लिया जो उसने खाए हैं वो 100% खाए। अब अगर 100% खाई है तो कह रहा है उससे 40% अधिक बेचे हैं, यानी कि 140% बेचे हैं। फिर आगे कहता है कि यदि उसने 70 सेब बेचे हों, अच्छा वो कह रहा है 70 सेब बेचे हों, आप बताओ कितने बेचे। आप बोलोगे 140%, आप कह रहे 140% बेचे, वो कह रहा नहीं 70 बेचे, यानी कि 140% बराबर कितना दे रहा है 70। तो बताइए उसने कितने सेब खाए, तो भैया खाए कितने 100%। तो जब बताओ इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, तो क्या लिखोगे 70 × 100 और बटे 140। तो 70 दूनी 140 और 2 से ये कटेगा, तो इसका मतलब उसने खाए कितने हैं, उसने खाए हैं भाई साहब 50 और उसने 40% अधिक करके बेचे कितने हैं 70। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आने वाला है 50। वेरी गुड। आशा करते हैं आज आपने बहुत ही बेहतरीन क्लास को ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसे ही अपनी क्लास को ज्वाइन करते रहिए, ऐसे ही बातों को सीखते रहिए और एक ना एक दिन हमारी भी किस्मत का सूरज निकल के आएगा और आपकी भी यहाँ से सिलेक्शन होकर ही जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों का आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्लासों को अच्छी तरीके से रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।